हेलो। आज का हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है जो आप 11th 12th और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। 12th के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में आप आज क्या फाइंड करेंगे? डोमेन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी आपको बताएंगे। तो उससे आपको क्लियरली आपको पता लग जाएगा कि ग्राफ से ही पता लग जाएगा कि इसकी रेंज और डोमेन क्या है। अब पिछली वीडियो में आपको डोमेन रेंज के बारे में अच्छी तरह क्लियर से बताया था, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का देखो क्या होगा। देखिए यहाँ पर डोमेन एंड रेंज, देखिए साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, secant x and cosecant x, and their domain and range will be domain R. Sin domain of sin x is R. R means real number or all real number. Range means -1 and 1. Sin x every real, we get range -1 and 1. We can write -1 less equal sin x less equal 1, and domain of cos x is R and range same. Its ranges are same, and -1 less equals cos x less equal 1. Sin and cos domain are both are same, and range also both are same, -1 and 1, -1 and 1. Minimum value of range -1, maximum 1, and tan को हम लिखते हैं साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, और कोस नॉट इक्वल टू 0. We know that sin x is equal to 0 if x is equal to n pi belongs to z, और cos x is equal to 0 if x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z. ये दो टॉपिक आपको बताए गए थे कि साइन 0 कहाँ होता है, जब x n पाई है, n मीन्स इंटीजर, यहाँ पर 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रखेंगे सभी पर साइन 0 होगा। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम 0 कोस पाई बाई 2 पे होता है, 0 रखेंगे यहाँ पर, फिर 1 रखेंगे 3 पाई बाई 2, फिर 2 रखेंगे 5 पाई बाई 2। तो अप और डाउन जब इसको प्लस माइनस में हम रखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कोस एक्स है जो वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि कोस एक्स 0 हो गया तो ये जो है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन, इसको यहाँ से रियल नंबर में से जो है ये हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका डोमेन है जो वो क्या हो जाएगा 2n plus 1 और पाई बाई 2। मीन्स इसको रियल में से आप इसको निकाल देंगे तो इसका ये डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज होती है इसकी हमेशा इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कोई भी वैल्यू आप रखेंगे 10 की
कि कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बिटवीन इसकी वैल्यू होती है रेंज की। अब कोट में क्या है, आपको कोट को लिख दो कोस बाई साइन। अब कोस बाई साइन आप लिखेंगे, कोस बाई साइन आप लिखेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पर जो साइन है वो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर साइन 0 हो गया तो यहाँ पर सभी जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए रियल में से हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि r जो है n पाई, मीन्स r में से जो रियल नंबर में से है n पाई को हम लेस कर देंगे तो सभी इसकी जो है वैल्यू इसको छोड़कर बाकी ये डोमेन हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड को आप क्या लिखते हैं 1 बाई कोस एक्स। अब कोस एक्स नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर आप लिखेंगे। अब देखिए इसकी रेंज भी सेम होती है। अब कोट की आप रेंज देखेंगे, रेंज यही होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए 1 बाई कोस, कोस नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ देखेंगे आप कि 1 बाई कोस, कोस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ये ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कोस यहाँ पर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका डोमेन को हम राइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोस एक्स 0 किस पे होता है, इस पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, r में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। ऐसे आप कोसिकेंट को कैसे राइट करेंगे, कोसिकेंट x। अब कोसिकेंट x को आप राइट करेंगे, अब कोसिकेंट x को आप लिखेंगे 1 बाई साइन x, और साइन x नॉट इक्वल टू 0। अब साइन x नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो रियल वैल्यू है उसमें से हम पाई लेस करेंगे, n r में से आप क्या करेंगे n पाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो देखने की बात है कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज हमेशा देखिए यहाँ पर होगी माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप सीकेंट को कैसे लिखते हैं, आप सीकेंट को लिखते हैं, आप सीकेंट को ऐसे लिखेंगे 1 बाई कोस। अब 1 बाई कोस लिखेंगे, सीकेंट को 1 बाई कोस लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोस एक्स है जो -1 आ जाता है, तो 1 बाई -1। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 आ जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई 1। मीन्स इसकी प्रत्येक वैल्यू जो है यहाँ पर आप इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो रेंज है वो मिलेगी आपको -1 से हमेशा क्या मिलेगी, छोटी, और इससे मिलेगी बड़ी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 0 है, 0। अब आप 0 से बड़ी और 1 से छोटी यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे कोस की। अब रख के देखिए, कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, मान लीजिए कि इसके बीच की कोई वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोई भी वैल्यू हम रखेंगे 0.5। मान लीजिए इसके बीच की कोई वैल्यू हमने रखी तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा आप देखेंगे कि 1 बाई मीन्स देखिए आप देखिए ये वैल्यू हो गई हमारे पास 2। देखिए ये 1 से बड़ी आ गई, 1 से बड़ी आ गई। मान लीजिए कि आप 0 और -1 के बीच में कोई वैल्यू आप रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 1 बाई -0.5 आप रखेंगे। इससे बड़ी और इससे मीन्स इससे छोटी और इससे बड़ी आप वैल्यू रखेंगे, इसके बीच की वैल्यू, ये वैल्यू आप रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा आपको कि माइनस आपको 2 मिलेगा। -2 देखिए, -2 इससे आगे है तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हमेशा देखिए यहाँ पर ये इसलिए लिखा मैंने कि यहाँ पर -1 और 1 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टू -1, इस दोनों का यूनियन जो बनेगा, इन दोनों का जो यूनियन बनेगा वो इसका जो है रेंज होगा। देखो यहाँ पर मैंने
यहाँ पर क्लियरली आपको बताया है कि यहाँ पर सेकेंड को आप 1/cos लिखते हैं। यदि cos की वैल्यू कोई भी आप लिखते हैं, cos की वैल्यू मान लीजिए यहाँ आप हमेशा कोई भी आप रखते हैं, मान लो 0 से आप बड़ी रखते हैं और 1 से आप छोटी रखते हैं, मीन्स 0 से बड़ी। यहाँ पर 0 से आप बड़ी रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 से छोटी और 0 से बड़ी। 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यहाँ पर कोई वैल्यू इसकी आप रखेंगे तो हमेशा ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी। ये वैल्यू जो है ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी। और यहाँ पर आप रखते हैं -1 और देखिए -1 जो है उससे कोई वैल्यू आप बड़ी रखते हैं, 0 से आप छोटी रखते हैं तो हमेशा ये वैल्यू आपको 1 से छोटी मिलेगी ये इस साइड में। तो इसलिए इसकी आप ये देखेंगे कि इसकी जो रेंज है वो -1 ये क्लोज है, मीन्स यहाँ पर ये यूज होगा, ये भी यूज होगा और इसका दोनों का यूनियन। और सेम यहाँ पर सेम रेंज इसकी कोसिकेंट की भी यही सिचुएशन होती है, -1 -∞ to 1 और यूनियन 1 to ∞। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। अब इसका हम जो ग्राफ्स है वो यहाँ पर कैसे बनेगा, अभी देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी ये हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस और y एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए y एक्सिस और x एक्सिस, देखिए जो x एक्सिस है इस पर हम हमेशा डोमेन लेते हैं और जो y एक्सिस है इस पर हम रेंज लेते हैं। आप देखेंगे आप कि यहाँ पर साइन का यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो इसकी रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये -1 है, -1 और 1। अब कोई भी x और x डैश का जो पेड़ है कोई भी वैल्यू आप लेंगे, मीन्स यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर इसका ग्राफ है जो इस 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ हम लेते हैं ये 0 डिग्री, ठीक है, ये π/2, पाई 3π/2 और ये 2π, और यहाँ लेते हैं -π/2, यहाँ लेते हैं -π, यहाँ लेते हैं -3π/2 और यहाँ लेते हैं -2π। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 0 कहाँ कहाँ होगा। 0 हमेशा ये कहाँ होता है, 0 हमेशा ये 2π पे होता है, मीन्स -2π। तो पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था साइन जो है 0 कहाँ कहाँ होगा। साइन 0 देखो यहाँ होगा -2π पे, देखिए यहाँ पर -1π पर, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2π। तो यहाँ पर हमेशा देखिए जो साइन है वो -2π पर क्या होगा, हमेशा 0, क्या होगा 0, यहाँ पर ये 0 होगा। और यहाँ पर देखिए 3π/2 पे ये क्या होगा, हमेशा -1। जो साइन है वो -3π/2 पे क्या होगा, वो ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, +1 होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो -π इस पे देखो यहाँ 0 हो जाएगा, देखो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए साइन -π/2 पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, आपको पता है कि यहाँ पर -sin π/2 ऐसे लिखते हैं और -sin π/2 पे इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, ये -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये 0, ये 1,
ठीक है। और ये क्रॉस कहाँ से करेगा, देखिए ये, ठीक है। और साइन साइन पाई क्या होता है, ये 0, नहीं ये 1, और देखिए यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये फिर, और यहाँ पर ये 0। देखिए साइन का ग्राफ है ये। देखो ये इससे इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए ये इसका साइन मीन्स एफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ये ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। अब इसी तरह आप कोस का बनाएंगे। कोस का देखिए कैसे बनाएंगे, इसी तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए इसकी भी रेंज क्या है, -1 और 1। तो ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा या -1 से नीचे नहीं जाएगा, ये 1 और ये -1। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर 2 पाई माइनस, यहाँ पे -3 पाई बाई 2, यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे -पाई बाई 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर ये 2 पाई। अब देखिए कोस का हम ग्राफ बनाएंगे। कोस में क्या हो जाएगा, कोस में आपको पता है कि कोस का इसका बिल्कुल उल्टा बन जाएगा, कोस का। अब ये 0 कहाँ होगा, देखो वहां पर तो कहाँ साइन 0 कहाँ होता है, जैसे पाई 2 पाई -2 पाई -पाई, इस प्रकार। एक्स एक्सिस पर 0 कहाँ मिलता है साइन, तो आपको बताया था n पाई पर, मतलब n पाई n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर जो कोस है 0 कहाँ मिलेगा, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ये यहाँ पर 0 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए -2 पाई पर क्या होगा, ये -2 पाई पर ये 1 होगा, 1। तो यहाँ पर -2 पाई पर ये 1 होगा, ठीक है। ये -पाई पर क्या होगा, ये -1 होगा। देखिए यहाँ पर ये इस पर क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है कि यहाँ पर ये साइन कोस 0 क्या होता है, कोस 0 1 होता है। तो यहाँ पर यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इस पर ये 0 हो जाएगा, ये इस पर 0 हो जाएगा, इस पर ये क्या हो जाएगा, पाई पर क्या होगा, ये पाई पर हमेशा ये बताइए कोस पाई क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, तो इसलिए हो जाएगा -पाई/2। और साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 2 पाई पर क्या होगा, ये 2 पाई पर फिर 1 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ है आप इस तरह बनाएंगे, यहां से आप ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे आप इसका ग्राफ्स बनाएंगे, ऐसे आप इसका ग्राफ्स बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर देखिए इससे ऊपर वैल्यू नहीं गई, इससे नीचे। तो देखो कोस और साइन का जो ग्राफ है वो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेन का ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे आप। देखिए टेंजेंट में देखिए आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर पाई/2, यहाँ पर -पाई/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर -पाई। अब देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल देखिए टेन जो है इसकी जो वैल्यू है -∞ टू ∞ है। अब देखिए आप देखेंगे कि टेन जो 0 है, टेन जीरो की क्या वैल्यू होती है, टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0 बाई में कोस 0 होता है, ठीक है।
क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 बाई में cos 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 बाई में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू इसकी स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर tan, जैसे मान लो कि tan 0 हो गया, उसके बाद आप tan पाई बाई 6 देखेंगे। tan पाई बाई 6 क्या होता है, tan पाई बाई 6 होता है 1/√3। फिर देखेंगे tan पाई बाई 4 देखेंगे तो 1 होता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो tan 90 है उस पर ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन को आप ऐसे करेंगे, ऐसे आप करेंगे नॉट डिफाइन को ऐसे करेंगे, यहाँ भी ये नॉट डिफाइन होगा। और ये वैल्यू जो है देखिए sin 0 1 हो गया, फिर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ती रहेगी, ऐसे बढ़ेगी, ये थोड़ा ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे ये आपस में टच नहीं होगी, क्योंकि ये नॉट डिफाइन है। tan 90 पर नॉट डिफाइन है। ऐसे ही ये देखिए नीचे की तरफ आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ ये ऐसे आएगी, और ये प्रत्येक जो आगे ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखिए पाई पर ये क्या हो जाएगा, अब इसी तरह पाई पर क्या होगा ये, ठीक है 3 पाई पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर मीन्स यहाँ पर मान लीजिए 3 पाई है, पाई बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे ही घटती जाएगी। तो कुछ इस प्रकार ये tan का आप ग्राफ बनाएंगे, tan का ग्राफ इस प्रकार आप बनाएंगे। इसी तरह आप कोट का बनाएंगे। कोट का आप कैसे बनाएंगे, कोट का इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कोट में क्या करेंगे आप, कोट में नॉट डिफाइन कहाँ कहाँ होता है, ये देखिए कोट में नॉट डिफाइन कहाँ कहाँ होगा, देखिए कोट में नॉट डिफाइन कहाँ होगा, देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस मान लीजिए 0 है, ये पाई बाई 2, ठीक है, ये पाई। अब देखिए कोट, अभी कोट में यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कोट 0 मीन्स कोट 0 पर क्या होगा, ये कोट 0 पर ये नॉट डिफाइन होगा, कोट 0 पर क्या होगा, ये नॉट डिफाइन। और कोट पाई बाई 2 क्या होता है, कोट पाई बाई 2 की आप वैल्यू देखेंगे, देखो ऊपर से ऊपर, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐसे कैसे घटती आएगी, ऐसे आप करेंगे तो ऊपर से देखो यहाँ पर नॉट डिफाइन हो गया ये, तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू ऐसे यहाँ पर ऐसे करेंगे आप, इसकी जो ये है यहाँ पर। और पाई पर क्या होगा, ये पाई पर फिर ये क्या हो जाएगा, पाई पर फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इस तरह आप ये करेंगे, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा ये। ऐसे ही आप देखेंगे कि 2 पाई पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर हो गए 3 पाई और यहाँ पाई बाई 2, और यहाँ पर हो गया 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरह ये ऐसे आप बनाएंगे और इस पे क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप ये ग्राफ बना सकते हैं। और अब देखिए सीकेंड, आप इसका सीकेंड का आप कैसे बनाएंगे, देखिए सीकेंड का देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब ये भी नॉट डिफाइन होता है, कहाँ कहाँ होता है ये नॉट डिफाइन, देखिए माइनस पाई बाई, देखिए माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। अब देखिए सीकेंड का आप ग्राफ बनाएंगे, सीकेंड एक्स का, सीकेंड 0 क्या होता है बताइए जल्दी। अभी नॉट डिफाइन देखो कहाँ कहाँ होगा, एक तो ये इस पर होगा, नॉट डिफाइन इस पर होगा, अरे एक यहाँ पर ये इसके बीच में होगा। मीन्स आप सेकेंड को आप कैसे लिखते हैं, 1 कोस लिखते हैं, और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा। यदि आप सेकेंड 0 लेंगे, सेकेंड 0 कहाँ, सेकेंड 0 की वैल्यू 1 होती है, मान लीजिए ये यहाँ पर 1 है,
ठीक है। और इसकी वैल्यू इधर इधर आप देखो 0 और π/2 के बीच में आप बढ़ते जाएंगे, मीन्स यहाँ पर π/6, π/4, ठीक है, π/3, फिर पाई, तो ये इस तरह कुछ ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे। इसी तरह ये यहाँ पर ये वैल्यू ऐसा पैराबोलिक, ये पैराबोलिक एक वो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पैराबोलिक। ऐसे ही आपने देखा कि यहाँ पर 3π पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 3π/2 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसके बीच में पाई पर आप देखेंगे कि सेकेंड पाई की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं हम सेकेंड पाई की वैल्यू। सेकेंड पाई को आप क्या लिखेंगे, सेकेंड π/2 प्लस में π/2। आप देखेंगे कि ये माइनस में होता है, तो ये कोस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन π/2 हो जाएगा माइनस का, मतलब ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि -1 है, तो यहाँ पर ये -1 है। तो इस तरह आप ये पैराबोलिक इस तरह बनाएंगे, इस तरह, ठीक है। और इसी तरह आप ये इधर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप ये जो सीकेंट और कोसिकेंट का भी इसका इसी तरह बनेगा। तो आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसमें कमेंट आप कर देना। हाँ, आप सभी का धन्यवाद।